सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि यकीन है कि पाकिस्तान दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में शामिल होगा। 2030 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी और भारत तीसरी बड़ी मईशत होंगे और पाकिस्तान को इन दोनों के पड़ोसी होने का फायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अजीम क़यादत में पाकिस्तान सही मकाम पर पहुंचेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान घर रवानगी से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2100 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के ऐलान पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। कहा कि मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तानी सफ़ीर के बयान से वो पाकिस्तान में इतने मकबूल हो गए हैं कि इलेक्शन हो तो वो उनसे भी ज़्यादा वोट लेंगे। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक में ताउन के लिए जॉइंट सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम करने का फैसला। सऊदी वली अहद ने भारत के साथ मुज़ाकरात की वज़ीर आज़म की कोशिशों और करतारपुर राहदारी खोलने के इक़दाम की तारीफ की। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात को करार दिया। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अक़ीदत। आलमी बिरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना अपनी जिम्मेदारी अदा करे। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दाम जारी रखने का अयादा। दोनों मुल्कों का अफगान मसले के सियासी हल और अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान पाकिस्तान। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को ऐवान सदर में एजाज से नवाजा गया। तकरीब में आला सिविल और फौजी हुक्काम मुसल्लह फौज के सरबराहान की शिरकत। सऊदी वली अहद के एजाज में ऐवान सदर में ज़ोहराना मोअज़्ज़ज़ मेहमान वज़ीर आज़म हाउस से रिवायती बग्गी में वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा पूरे एजाज और प्रोटोकॉल के साथ रवाना हुए। रास्ते में जगह जगह पाकिस्तान का इलाकाई सकाफती और कश्मीरी रक्स पेश किया गया। ऐवान सदर पहुंचने पर सदर आरिफ अलवी ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने सदर मुमलिकत से मुलाकात भी की। ऐवान सदर से नूर खान एयरबेस तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने गाड़ी चलाई। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गले लगाकर रुखसत किया। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। गवादर में 5 साल की मुद्दत में 10 अरब डॉलर मालियत की ऑयल रिफाइनरी कायम की जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर माली इमदाद देगा। 2 अरब डॉलर के 2 बिजली घर भी सऊदी अरब को फरोख्त किए जा सकते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से सर्जिकल आलात खरीदेगा। सऊदी अरब RLNG प्लांट्स में 4 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। एक्वा पावर काबिल तजदीद तवानाई शोबे में 2 अरब डॉलर, सऊदी फंड बराए पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर, खुराक व ज़राअत के प्रोजेक्ट्स में 1 अरब डॉलर, मादनी तरक्याती सेक्टर में 2 अरब डॉलर और आरामको ऑयल रिफाइनरी 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। पेट्रोकेमिकल मंसूबों में सरमायाकारी 1 अरब डॉलर तक बढ़ाई जाएगी। सऊदी अरब से मिड टर्म सरमायाकारी भी आएगी। तवील मुद्दती सरमायाकारी 3 से 5 साल पर मुहित होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 3 अरब डॉलर उधार तेल का बाज़ाब्ता मुआहिदा। मुआहिदे के तहत रवाह माह से पाकिस्तान को तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब हर महीने 25 करोड़ डॉलर मालियत का तेल मौखर अदायगियों पर देगा। तेल फराहमी की यह सहूलत 3 साल तक रहेगी। ईरान के साथ हर सतह का राब्ता है। उनसे कुछ चीज़ें शेयर की हैं। तमाम मामलात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा भारत ने जारहाना रवैया इख्तियार किया हुआ है। वो पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करना चाहता है लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिख रहा हूँ कि भारत में जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। पुलवामा खुदकुश हमले के हमलावर भारत से ही थे। भारत ये सब कुछ सिर्फ सियासी मकासद और इंतखाबात के लिए कर रहा है। भारत ने उजलत में आकर कुछ किया तो हम भी पूरा रद्द अमल देंगे। हमें अपने दिफा का पूरा हक है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास रवां हफ्ते तलब करने का फैसला। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स भी शिरकत करेंगे।
इजलास में भारत के पुलवामा ड्रामे और उससे पैदा सूरत हाल, कुलभूषण जाधव केस, अफगान अमन अमल और पाकिस्तान की कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। सऊदी शहजादे के दौरे पाकिस्तान पर भी बातचीत होगी। दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद पाकिस्तान पहुंच गए। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आज से मुशावरत का सिलसिला शुरू करेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद तलब किया गया। इससे पहले भारत ने भी पाकिस्तान में तैनात हाई कमिश्नर अजय बसारिया को दिल्ली तलब किया था। कराची के इलाके कायदाबाद पुल पर गाड़ी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। जख्मियों की शनाख्त डॉक्टर वसीम और तैयब के नाम से हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिफेंस सनसेट बुलेवार्ड रोड पर कंटेनर से लदा ट्रक उलट गया। बिजली के खंभे गिर गए। कोरंगी रोड से पंजाब चुरंगी जाने वाली सड़क बंद। कराची के इलाके सखी हसन में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग। पाक सरजमीन पार्टी के सिंध असेंबली के हल्का 122 की उम्मीदवार अब्दुल हबीब जाम भाग। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की मुजम्मत। वजीर आला सिंध ने बाकी का नोटिस लेते हुए एडिशनल आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी जराये के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुलजिमान सवार थे। मुलजिमान ने हेलमेट और पेंट शर्ट पहन रखी थी। जाए वकुआ की जियो फेंसिंग की जाएगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। चेयरमैन नैब ने केस रावलपिंडी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। नैब हुकाम ने चेयरमैन की दस्तखतशुदा दस्तावेजात कराची की बैंकिंग कोर्ट में जमा करा दी। नैब चेयरमैन की दरखास्त पर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर दीगर को 20 फरवरी की नोटिस जारी। अगर मुबैना जुर्म सिंध में हुआ है, FIR मुबैना सबूत बैंकिंग कोर्ट, JIT हुकूमती नुमाइंदे सिंध में और केस पिंडी में। मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकिल करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि बेनामी अकाउंट्स केस में सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। ये तारीखी पिटीशन पाकिस्तान की जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और आईनी सवालों को उठाती है। जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आज सुप्रीम कोर्ट में पेश न होने का फैसला। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी और फारूक नाइक पर मुश्तमिल वकला टीम सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। आशियाना इकबाल हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ समेत 10 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में कहा कि कसम खा कर कहते हैं ये झूठा केस है। नैब ने जालसाजी की, असलियत जल्द कौम के सामने आएगी। लतीफ सन्स की बैंक गारंटी जाली थी, जिसकी वजह से ठेका मनसूख किया। वो अपने दायरा इख्तियार से बाहर नहीं निकले। उन्होंने मुल्क कौम के अरबों रुपए बचाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आपके खिलाफ झूठा केस है तो अपने वकील को कहें इस मुतल्लिक कार्रवाई करें। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ का नाम एक बार फिर ECL में डालने की सिफारिश कर दी। वज़ारत दाखिला को खत लिखकर शहबाज शरीफ का नाम आमदन से ज़ायद असासों के केस में ECL में डालने की सिफारिश की गई है। शहबाज शरीफ का नाम पहले ही एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की शहबाज शरीफ के घर पर मुलाकात। खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत के रवैये पर अपोजिशन मुशावरत करके हिकमत अमली बनाएगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास बुध को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के चैम्बर में तलब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयनों की हतमी रिपोर्ट जेल हुक्काम को भिजवा दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत को फौरी खतरा नहीं। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की आयादत की। शहबाज शरीफ की भी अस्पताल में नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ की दाता दरबार पर भी हाजिरी। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल, ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। नैब की तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया, तमाम रिकॉर्ड फराहम किया। नैब करप्शन के इल्जामात साबित करने में नाकाम रहा। ख्वाजा बरादरान का मौक़िफ़।
लाहौर के इलाके समनाबाद में सौतीली मां का 10 साल बच्ची पर मुबैना तशद्दुद, लोहे की गर्म सलाख से मिनाहिल का जिस्म दागती रही, चेहरे पर नील पड़ गए। मोहल्लेदारों की दरखास्त पर पुलिस ने बच्ची को बाजियाब कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया। खातून आयशा और बच्ची का बाप नदीम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। शदीद धुंध की वजह मोटरवे पेशावर से रशकई और मुल्तान से खानेवाल तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत और हेल्पलाइन 130 से मदद लेने की हिदायत। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.